नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज पुनः हम लोगों ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की है और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की थी। उसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ भी चर्चा की गई थी। कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, दो तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है। एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर 45 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस विशेष टीकाकरण अभियान में 4 लाख टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा पूरे बिहार में लोगों को प्रेरित कर टीकाकरण का काम तेजी से किया जाएगा। 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल। तो उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच में जो टीकाकरण का काम है, ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है। यूँ तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है, सब लोग अपना ज़रूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा, इसमें तो ज़रूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की ज़रूरत है, यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लेंगे, 2 डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे।
अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह की बात है, और बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीका लेने वाले लोग यदि कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। उन्होंने कहा कि आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को मद्देनजर महामहिम राज्यपाल के स्तर से सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी तय हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से घूमने एवं एकत्रित होने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 4 दिन बाद पुनः कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार फैसला लिया जाएगा। अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में, ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है, इसलिए ये किया गया है। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लें और देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेज़ी से बढ़ रहा है तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दीजिए और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया। अभी नहीं, क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट, और मान लीजिए कि जो निगेटिव हैं उनको ही सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, जरा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगे हम लोग, चाहे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है वो करने का इंतजाम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ है कि जो हम लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर हम लोग बनाए थे, चूँकि उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे, लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था 14 दिन। तो वो वाली स्थिति तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीज़न के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसके बाद हम लोग वैसा भी कोई निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी खोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर तो लोगों को कहेंगे ना कि जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर देंगे, और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है कि उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए और उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में ही और स्थिति प्रकट हो जाएगी तो होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।